गौतम बुद्ध का उपदेश जीवन का सत्य। प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य के पास एक शांत वन में बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। वह वसंत ऋतु का समय था। पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही थीं, पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली थी। बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुके और वहीं आसन जमाकर बैठ गए। उनके चारों ओर धीरे धीरे भिक्षु एकत्र होने लगे। उस दिन बुद्ध का चेहरा विशेष रूप से शांत था, जैसे उन्होंने किसी गहरी अनुभूति को महसूस किया हो। सब शिष्य मौन होकर प्रतीक्षा करने लगे कि आज गुरुदेव क्या उपदेश देंगे। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षुओं, आज मैं तुम्हें जीवन के एक ऐसे सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे जान लेना जीवन का सबसे बड़ा जागरण है। सभी भिक्षु ध्यानमग्न हो बैठे। तभी एक व्यक्ति जो राह से गुजर रहा था बुद्ध के पास आया। वह थका हुआ था, कपड़े मैले थे और चेहरे पर क्रोध झलक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम यहाँ बैठकर क्या करते हो? क्या तुम्हें संसार की समस्याएं नहीं दिखती? भूख, अन्याय, पीड़ा, मृत्यु, सब और दुख ही दुख है। क्या बैठने से इनका अंत हो जाएगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई आक्रोश था, न तिरस्कार, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, मित्र, बैठने से नहीं, समझने से दुख का अंत होता है। वह व्यक्ति बोला, समझने से? क्या दुख को समझने से वह मिट जाएगा? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि दुख समझ का ही अंधकार है। जब तुम उसे जान लेते हो तो वह तुम्हें बांध नहीं पाता। वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने पूछा, तो हे ज्ञानी, यह बताओ कि दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, लालच, अपेक्षा। जब मन कुछ चाहता है और उसे नहीं पाता तो दुखी होता है। जब पाता है तब भी डरता है कि कहीं खो न जाए। यह भय भी दुख का रूप है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। भीड़ में बैठा एक युवा भिक्षु बोला, भगवान, क्या बिना इच्छा के जीवन संभव है? हम कैसे जिएं यदि कोई चाह ही न रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इच्छा को पूरी तरह मिटाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। समझो कि कौन सी इच्छा तुम्हें ऊंचा उठाती है और कौन सी गिराती है। जो इच्छा लोभ से उत्पन्न हो वह बंधन है, जो करुणा से उत्पन्न हो वह मुक्ति का मार्ग है। सभी शिष्य मौन होकर सुनते रहे। हवा स्थिर हो गई थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस ज्ञान को ग्रहण कर रही हो। एक उदाहरण से समझाया, बुद्ध ने पास रखे हुए एक फूल को उठाया। उन्होंने कहा, देखो इस फूल को, यह खिलता है, महकता है, फिर मुरझा जाता है। क्या यह दुखी होता है जब इसका सौंदर्य मिट जाता है? नहीं, यह जानता है कि उसका समय पूरा हो गया है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह हर चीज को स्थायी मान बैठता है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, सब कुछ अस्थायी है, बुद्ध ने कहा। जब तुम इसे हृदय से जान लेते हो तब तुम हर क्षण को प्रेम से जीते हो, न कि भय से। शिष्य आनंद का प्रश्न शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, यदि सब कुछ अस्थायी है तो क्या प्रेम भी अस्थायी है? बुद्ध ने कहा, सच्चा प्रेम कभी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि वह स्वामित्व नहीं चाहता। जो प्रेम पाने या बांधने की इच्छा रखे वह केवल आसक्ति है। प्रेम वह है जो देना जानता है, बिना अपेक्षा के। आनंद, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसके सुख में आनंद पाते हो, न कि उसके अधिकार में। यही प्रेम का धर्म है। दुखी माँ का आगमन उसी समय एक स्त्री दौड़ती हुई आई। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा बच्चा मर गया, कृपया उसे जीवित कर दीजिए। मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी। बुद्ध ने करुणा से कहा, बहन, मैं तेरे दुख को समझता हूँ, पर पहले तू मेरे लिए एक कार्य कर। जो भी कहें प्रभु, वह रोते हुए बोली। बुद्ध ने कहा, जाओ, इस गांव में जाओ और उस घर से राई के दाने लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री दौड़ी दौड़ी गांव में गई। हर घर पर दस्तक दी। क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? हर घर से उत्तर मिला, बहन, यहाँ भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है। वह स्त्री शाम तक हर घर में घूमी, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। अंततः वह बुद्ध के पास लौटी। आंसू सूख चुके थे, चेहरा शांत था। उसने कहा, भगवान, मैंने समझ लिया। कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। मैं अकेली दुखी नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, हाँ बहन, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक भाग है। उसे स्वीकार करना ही शांति की राह है।
वह स्त्री मौन होकर बुद्ध के चरणों में बैठ गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान थी, जो ज्ञान की थी, समर्पण की थी। बुद्ध का अंतिम उपदेश उस दिन संध्या हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरी आभा से भरा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, जीवन का सार यही है, सत्य को जानो, आसक्ति छोड़ो, करुणा अपनाओ। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सुख देखता है, वही वास्तव में जागृत है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखो, मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुम उसे वश में कर लोगे तो वह तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा, पर यदि मन तुम्हें वश में कर ले तो वह तुम्हें दुख के गर्त में डाल देगा। इसलिए साधना का अर्थ है मन की समझ। मन को दबाना नहीं, देखना, बिना निर्णय, बिना द्वेष। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की। पूरा वन मौन हो गया। क्षण भर के लिए सबको लगा जैसे समय थम गया हो। वह मौन ही सबसे बड़ा उपदेश था, बिना शब्दों का ज्ञान जो हृदय से समझ में आता है। अगले दिन की सुबह सुबह जब सूरज निकला तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है, इसीलिए अपने हर कर्म को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम दूसरों के लिए दीप बनते हो, तब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी मिट जाता है। आनंद ने पूछा, भगवन, क्या यही निर्वाण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण कोई स्थान नहीं बल्कि अवस्था है। जब भीतर कोई लालच, भय या द्वेष न रह जाए, वही निर्वाण है। बुद्ध के शब्दों की गूंज सालों बीत गए, पर उस दिन के उपदेश की गूंज शिष्यों के हृदय में हमेशा रही। उन्होंने जाना कि सच्चा धर्म किसी मंदिर या वेद में नहीं, बल्कि जीवित करुणा में है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से भागो मत, उसे समझो। मृत्यु से डरो मत, उसे स्वीकारो। जीवन से आसक्त मत रहो, उसे प्रेम से जियो। अंतिम संदेश बुद्ध ने कहा था, जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम भी अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशित करो। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीप बनो। और यही उस दिन का उपदेश था।